Hello बच्चों, let's read this question. The question say that to which category of polymer cellulose derivative belong to. क्वेश्चन में हमसे बोला गया जो सेलुलोज डेरिवेटिव होते हैं ये किस कैटेगरी के पॉलीमर से बिलोंग करते हैं. ऑप्शन ए सिंथेटिक पॉलीमर, ऑप्शन बी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ऑप्शन सी नेचुरल पॉलीमर्स, ऑप्शन डी ब्रांच्ड पॉलीमर. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा टाइप्स ऑफ पॉलीमर. बेसिकली जो सेलुलोज डेरिवेटिव पॉलीमर होते हैं ये हमारे बिलोंग करते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर से. सेमी सिंथेटिक पॉलीमर से बिलोंग करते हैं. अब इसमें आते हैं जैसे कि सेलुलोज एसीटेट ये सेलुलोज डेरिवेटिव होता है. अब जनरली सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज जो होता है ये प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है. नेचुरल सोर्स होता है. अब नेचुरल सोर्स का मतलब होता है कि ये नेचर में मिल जाएगा, जो प्लांट है उसका सेल वॉल में मिल जाएगा सेलुलोज. अब सेलुलोज से डिराइव किया जाता है सेलुलोज एसीटेट जो कि एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है. इसी तरीके से सेलुलोज नाइट्रेट होता है. सेलुलोज नाइट्रेट. अब सेलुलोज नाइट्रेट जो है ये भी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में आता है. तो जो सेलुलोज से डिराइव किए जाते हैं पॉलीमर उनको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. अब इनके अलावा जो पॉलीमर यहाँ पर गिवन है जैसे ऑप्शन ए में सिंथेटिक पॉलीमर, जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं ये पॉलीमर जो होते हैं जैसे कि इनका एग्जांपल होगा प्लास्टिक, नायलॉन, 6 इनको बनाया जाता है. और ऑप्शन सी में है नेचुरल पॉलीमर. तो जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं वो ऑलरेडी हमारे नेचर में पाए जाते हैं जैसे कि कुछ प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन है, सेलुलोज है, स्टार्च है, रेजिन है, रबर है, ये सब एग्जांपल हो जाएंगे नेचुरल पॉलीमर के. ऑप्शन डी में ब्रांच्ड पॉलीमर. जो ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं उनमें उसमें क्या होते हैं कि ब्रांच्ड धीरे धीरे छोटे छोटे निकले होते हैं जैसे कि इसका एग्जांपल होगा लो डेंसिटी पॉलीथीन. तो इस तरीके से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.